गुड मॉर्निंग। एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस। कल हमने देखा था लाइक चारकोल, इसमें कोई गैस लाइक अमोनिया ये एड्जॉर्ब हो रही थी। आज हम देखेंगे कि जो चारकोल है, इस चारकोल पर हम एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब करा रहे हैं। एसिटिक एसिड ये सोल्यूशन है वाटर और एसिटिक एसिड का, और उसको हमने इस पर एब्जॉर्ब किया तो एसिटिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। सेम वैसे चारकोल है एंड इस चारकोल पर हमने लिटमस सॉल्यूशन इसको हमने पास किया है। लिटमस सॉल्यूशन कोई भी कलर का हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। वो प्रेजेंस करता है डाई को, डाई की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होगा। और ये जो डाई है ये चारकोल पर क्या हो जाएगी, एड्जॉर्ब हो जाएगी। और जब डाई चारकोल पर एड्जॉर्ब हो जाएगी तो जो लिटमस सॉल्यूशन है ये कलरलेस बन जाता है। सो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं सॉल्यूशन से रिलेटेड जिसमें एड्जॉर्प्शन प्रोसेस हुई है। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, इससे रिलेटेड फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, कि एड्जॉर्बेंट का नेचर कैसा है, फाइनली डिवाइडेड है या नहीं। एंड एड्जॉर्बेट, कि एड्जॉर्बेट का नेचर किस तरह से है, इजीली वो एड्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरह से उसका नेचर डिसाइड होगा। सेकंड फैक्टर टेम्परेचर का है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, ये हम पहले भी देख चुके थे। थर्ड फैक्टर में चल रहे हैं तो सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना लार्ज होगा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। एंड फोर्थ फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्या कॉन्सेंट्रेशन है। यदि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। सो इस तरह से ये हमारे चार फैक्टर्स हुए। अब हम आते हैं आइसोथर्मल कर्व पर, या एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पर आ जाए, जो हमने कल भी देखा था। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होती है और हम ग्राफ प्लॉट करते थे। कल जो देखा था x/m वर्सेस प्रेशर के बीच में, फ्रॉन्टलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब गैस एंड प्रेशर, इनके बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया था। आज हम प्रेशर के प्लेस पर कॉन्सेंट्रेशन का यूज करेंगे। क्यों कॉन्सेंट्रेशन का यूज करेंगे? क्योंकि एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस है एंड सॉल्यूशंस की क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो प्रेशर को अलग करके हमने क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेशन लेना है। और प्रेशर को अलग करके यदि हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया तो इससे रिलेटेड एक एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, वो कुछ इस तरह से होगा, x/m equals to k c⁻⁴ 1/n। फ्रॉन्टलिक एड्जॉर्प्शन एक्सप्रेशन में क्या था, p⁻⁴ 1/n, एंड p के प्लेस पे क्या ले लिया हमने, c, तो c⁻⁴ 1/n। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड ले ले तो ये होगा हमारा log 10 x/m equals to log 10 k प्लस 1/n log 10 c। इस तरह से हमें ये इक्वेशन बनी। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। एंड ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसकी कंपैरिजन हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से करें, y equals to mx plus c। तो y हमारा क्या होगा, log 10 x/m, x हमारा क्या हुआ, log 10 c, m जो होगा ये 1/n होगा, log 10 k जो होगा ये इंटरसेप्ट होगा। मतलब यहाँ एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ को जैसा मिल सकता है, x एक्सिस, इस x एक्सिस पे हम ले रहे हैं log 10 c, y एक्सिस इस पर हम ले रहे हैं log 10 x/m। x जानते ही हैं मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, m जानते ही हैं मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। ओवरऑल x/m को हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब्ड गैस। एंड एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी लाइक दिस, एंड इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा 1/n के इक्वल होगा ये। एंड इसका एक्सट्रापोलेशन यदि हम कर दें तो ये जो इंटरसेप्ट आएगा ये होगा log 10 k। सो इस तरह से ये हमें एक्सप्रेशन मिला है आइसोथर्मल एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस का। अब हम आते हैं आइसोबार्स पर।
अब पहले कंफर्म करें व्हाट आर आइसोबार्स। आइसोबार से मीनिंग है प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, एंड कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में हम अलग अलग ग्राफ प्लॉट करेंगे कुछ इस तरह से। एड्सॉर्प्शन आइसोबार, आइसोबार हमेशा ही ध्यान रखना है कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, प्रेशर आपने कांस्टेंट रखना है। एंड ग्राफ जो हम प्लॉट कर रहे हैं टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब गैस के बीच में, ये ग्राफ हमने लिया है फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, क्योंकि एड्सॉर्प्शन के भी टू टाइप हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो अब केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए किस टाइप से ग्राफ बनेगा, तो ये हमने लेना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आ गया टेम्परेचर एंड वाई एक्सिस पे आ गया अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब गैस। कर्व हमें कुछ इस तरह से मिलता है ये, और यहाँ कर्व हमें ऐसा मिलेगा। अब देखिए ये कर्व क्या बता रहा है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में देखें ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब गैस डिक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब गैस डिक्रीज होती है। केमिकल एड्सॉर्प्शन में भी वही होता है कि अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब गैस डिक्रीज होती है कब, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। कल आपको याद होगा जब हम डिफरेंस बता रहे थे फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन में, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आया था। उस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने आपको बताया था फिजिकल के केस में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब गैस डिक्रीजेस, और केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में बताया था ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। बट इस ग्राफ में हम देखें यहाँ एक चीज और एक्स्ट्रा जुड़ गई है, कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे भी आ गया कांस्टेंट प्रेशर, एंड कांस्टेंट प्रेशर की सिचुएशन में जब हम चलते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं हीट को सप्लाई करके, और जैसे हम हीट को सप्लाई करेंगे तो वो फॉर्म करती है एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब वहाँ हीट का जो रोल होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में होता है, और वो जो एक्टिवेशन एनर्जी जैसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है वैसे ही हमारा जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। एंड फिजिकल में तो कंफर्म ही है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। सो इस तरह से ये दो हमारे ग्राफ थे एड्सॉर्प्शन आइसोबार से रिलेटेड। थैंक यू।